सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदरी चैनल के नाजरीन, सोशल मीडिया के नाजरीन, आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खुशबख्ती है कि हम अरब शरीफ के उस शहर में मौजूद हैं जहाँ नबी पाक अलैहिस्सलाम की तशरीफ़ आवरी हुई, कई सहाबाए किराम की तशरीफ़ आवरी हुई। आपने भी नाम ज़रूर सुना होगा। जी हाँ, आज हम ताइफ शरीफ में मौजूद हैं और ताइफ में उस मस्जिद के पास मौजूद हैं जो ज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाम से जानी पहचानी जाती है, और इनका मज़ार शरीफ भी इसी मस्जिद के इहाते में है। इतनी शानदार और अजीम हस्ती हैं। तो आइए आज क़िबला मुफ्ती साहब, मुफ्ती कासिम साहब दामद बरकातुहुल आलिया हमारे साथ हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सीरत से मुताल्लिक़ कुछ मदनी फूल मुफ्ती साहब से लेते हैं। जी मुफ्ती साहब। सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा बड़े जलीलुल क़द्र सहाबी हैं। बतौर ख़ास इल्मी हवाले से और कुरान की तफसीर के हवाले से आपका बहुत बड़ा मकाम है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इनके दो रिश्ते हैं। एक तो ये हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे हैं और हज़रत अब्बास नबी पाक अलैहिस्सलाम के चचा हैं, और दूसरा ये हज़रत मैमुना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के भांजे हैं, यानी नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मुतहरा हज़रत मैमुना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के भांजे। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में इनकी हाज़िरी बड़ी कसरत से हुआ करती थी कि आपकी खाला जो है वो नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में थी। एक मरतबा नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में इन्होंने वज़ू के लिए पानी पेश किया तहज्जुद के वक्त। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़त फरमाया कि पानी किसने पेश किया? तो अर्ज़ की गई कि अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उस पर दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताब, ऐ अल्लाह इब्न अब्बास को कुरान का इल्म अता फरमा दे। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की इस दुआ की बरकत थी कि हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का सीना मुबारक कुरान पाक के लिए खुल गया, और कुरान की तफसीर में पूरी उम्मत के अंदर इनका इंतहाई बुलंदो बाला मकाम है। हत्ता कि अकाबिर सहाबाए किराम, हत्ता कि सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुरान पाक की तफसीर के मामले में आपकी तरफ रुजू किया करते थे। नबी पाक अलैहिस्सलाम के विसाल मुबारक के वक्त आपकी उम्र मुबारक छोटी थी, तो सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम के विसाल मुबारक के बाद आपने तलब इल्म के लिए मुख्तलिफ़ सहाबाए किराम की खिदमत में हाजिर होना शुरू कर दिया। सहाबाए किराम की खिदमत में जाते थे और बड़ी आजिज़ी और इनकिसारी के साथ इल्म सीखते थे। हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ आपका मामला ये था कि आप उनके घर जाते और उनको घर से बाहर बुलाने के लिए दरवाज़ा नहीं खटखटाते थे, बल्कि घर के बाहर बैठ जाते और ज़्यादा देर गुजर जाती तो वहीं ज़मीन पे लेट जाते थे। हवा चलती, गर्दो गुबार आपके जो है वो बालों पे, आपके कपड़ों पे पड़ता। हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो बाहर आते तो फरमाते कि ए भतीजे, यूँ ना किया करो, तुम्हारी नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ निस्बत है। लेकिन आप आगे से अपना आजिज़ी वाला ही जवाब देते कि हमें उलमा के पास यूँ ही हाजिर होने का फरमाया गया। यूँ आप मुख्तलिफ़ सहाबाए किराम के पास जा जाकर इल्म सीखते रहे, और उसका नतीजा ये हुआ कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की दुआ भी थी, आपकी मेहनतें और कोशिशें भी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद इल्म दीन के तमाम अबवाब के अंदर और बतौर ख़ास कुरान पाक की तफसीर के अंदर आपका जो मकाम व मर्तबा वो इंतहाई बुलंद हुआ। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आपके जो तफसीर का मामला है, तफसीर के मैदान के अंदर आपके जो शागिर्द हैं वही उम्मत के अंदर तफसीर के इमाम बने, यानी हज़रत मुजाहिद, हज़रत क़तादा, हज़रत इक्रमा और दीगर जो इस तरह अकाबिर जिनके नाम आते हैं ताबईन के, वो सारे के सारे हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के शागिर्द हैं, और उन्हीं के ज़रिए तफसीर का इल्म जो है वो फैला। और आज जब तफसीर की किताबें पढ़ते हैं और उनमें इन अकाबिर ताबईन का नाम पढ़ते हैं तो ये सारे हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के शागिर्द हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये वही मकाम है। आप अपनी आखिरी उम्र के अंदर ताइफ जो है वो तशरीफ़ ले आए थे और यहीं आपने ज़िंदगी गुजारी, और फिर यहीं आपका विसाल हुआ और यहीं पर आपका मज़ार शरीफ है। आपके अलक़ाबात बड़े मशहूर हैं। आपके अलक़ाब के अंदर आलिमुल उम्मा, उम्मत के आलिम, आलिमुल किताब, कुरान के आलिम, इसी तरह हिब्रुल उम्मा, उम्मत के बहुत बड़े आलिम, ये आपके अलक़ाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन ज़रा गौर कीजिए कि वो शख्सियत जिनको नबी पाक का कुर्ब नसीब हुआ, प्यारे आका से इतना करीबी रिश्ता भी था, नबी पाक की दुआ तो क्या मिली कि सीना ऐसा खुल गया कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाया करते थे, मुझे एक एक आयत के बारे में ये पता है कि ये कहाँ नाजिल हुई और किसके बारे में नाजिल हुई। आज उस अज़ीम हस्ती के कदमों में हाजिर हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है रब्बे करीम हमें भी कुरान पाक से सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, इल्म दीन के लिए हमारे सीनों को खोल दे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मुझे
اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔